नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सच मीडिया में। आज की तमाम बड़ी खबरें लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है। जहां दोस्तों आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद घेरने का बड़ा ऐलान किया है। साथ ही ऐलान करते कहा कि इंडिया गेट पर जुताई भी करेंगे। जहां दोस्तों राकेश टिकैत ने कौन कौन से बड़े ऐलान कर दिए हैं, वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे 26 फरवरी को देश भर में बंद रहेंगे बाजार, 1500 जगहों पर होगा बड़ा विरोध प्रदर्शन। वहीं तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने बड़ी भविष्यवाणी की है। क्या भविष्यवाणी की है? क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा? क्या टीएमसी एक बार फिर से जीत कर आएगी? इसको लेकर बड़ी भविष्यवाणी की गई है। जी हाँ दोस्तों, सभी खबरों के बारे में आपको एक एक कर बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर डट कर खड़े हैं तो अपना समर्थन दर्ज करने के लिए लाइक करें इस वीडियो को। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट कर लिखें जय जवान जय किसान। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, लगातार 3 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। लगातार ये मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून मोदी सरकार वापस ले। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तब तक किसान घर को वापस नहीं जाएंगे। लेकिन अब राकेश टिकैत ने, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को धमकी देते हुए कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचेंगे और वो संसद घेरेंगे। और साथ ही ये भी ऐलान किया कि हम इंडिया गेट के पार्क पर जुताई भी करेंगे। जी आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा और वहां 4 लाख ट्रैक्टर नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से तैयार रहने को भी कहा, क्योंकि कभी भी दिल्ली जाने का आह्वान हो सकता है। 3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर गए। बहुत लोगों ने 26 तारीख में अब अपने जिलों में प्रदर्शन करे, उनकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि किसान का टैंक तो ट्रैक्टर ही है ना। ये कान खोल कर सुन लो दिल्ली आज भी, ये ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कह कर जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कह कर जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हल क्रांति होगी। हल क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है, वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हल क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा, उसमें तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट पे फैलेगा। कान खोल कर सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वही और हल के साथ में जाएंगे। इन पार्कों में जो पार्लियामेंट के बाहर जहां पे आंदोलन हुआ आज से 32 साल पहले, 1988 में जहां पे आंदोलन हुआ 33 साल पहले, जो पार्क है वहां पे ट्रैक्टर चलाएगा और वहां पे खेती करेगा। जी दोस्तों आपको दे दें, राकेश टिकैत राजस्थान के सीकर पहुंचे हुए थे। राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत हुई। इस किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने ये सब बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि कान खोलकर सुन ले दिल्ली, एक किसान भी वही है और ट्रैक्टर भी वही है। अब की बार आह्वान संसद का होगा। राकेश टिकैत ने ऐलान करते हुए कहा कि इस बार 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा। साथ ही कहा कि संसद को घेरने के लिए तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा। किसान नेता ने कहा कि 26 जनवरी की घटना के मामले में देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई। देश के किसानों को तिरंगे से प्यार है, लेकिन इस देश के नेताओं को नहीं है। राकेश टिकैत का कहना था कि सरकार को किसानों की तरफ से खुली चुनौती है कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए और एमएसपी लागू नहीं की तो बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम को ध्वस्त करने का काम भी देश का किसान करेगा। इसके लिए संयुक्त मोर्चा
इसका जल्द तारीख भी बताएगा। आपको बता दें, महापंचायत को स्वराज आंदोलन के नेता योगेंद्र यादव, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमरा राम, किसान यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री चौधरी युद्धवीर सिंह सहित कई किसान नेताओं ने भी इस सभा को संबोधित किया। लेकिन राकेश टिकैत ने सीधे सीधे इस सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार को चेतावनी दे दी। चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार दिल्ली में 40 लाख ट्रैक्टर घुसेंगे और किसान संसद का घेराव करेंगे। हालांकि राकेश टिकैत का कहना था कि इसकी तारीख का ऐलान संयुक्त मोर्चा तय करेगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो आपको बता दें, देश में 26 फरवरी को बाजार बंद रहेंगे। यहाँ तक कि नहीं, देश भर के ट्रकों के पहिए भी रुके रहेंगे और साथ ही 1500 जगहों पर विरोध प्रदर्शन होगा। जी आपको बता दें, व्यापारियों के संगठन CIT की ओर से वस्तु एवं सेवा यानी GST के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर 26 जनवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है। वहीं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन CIT के बंद के आह्वान का समर्थन किया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि CIT के समर्थन ईंधन के बढ़ते दाम और वे बिल को लेकर वे चक्का जाम करेंगे। बता दें कि CIT के नेतृत्व में आगामी 26 फरवरी को GST के बेतुके एवं तर्कहीन प्रावधानों को वापस लेने तथा ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर भारत को बंद करने का ऐलान किया गया है। साथ ही 1500 जगहों पर धरना प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया है। CIT ने कहा है कि GST के हालिया प्रावधानों के खिलाफ देश भर में 1500 स्थान पर धरना प्रदर्शन होंगे। संगठन ने GST सिस्टम की समीक्षा और टैक्स स्लैब को और सरल करने और कारोबारियों के नियमों के अनुपालन के लिए इसे और तार्किक बनाने का आह्वान किया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र आर्य ने कहा है कि CIT को समर्थन देने के लिए एसोसिएशन चक्का जाम करेगा। AITWUA वे बिल को समाप्त करने की मांग करता है। उन्होंने कहा कि देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों से परिवहन उद्योग को परेशानियां हो रही हैं। केंद्र सरकार को ईंधन की कीमतों को कम करना चाहिए। वहीं CIT की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि देश भर की सभी वाणिज्य बाजार बंद रहेंगे और सभी राज्यों के विभिन्न शहरों में धरना दिया जाएगा। देश भर के 40,000 से ज्यादा ट्रेडर्स एसोसिएशन इस बंद का समर्थन करेंगे। बयान में कहा गया है कि पिछले 4 साल में GST में करीब 950 संशोधन हो चुके हैं। GST पोर्टल में लगातार तकनीकी गड़बड़ियों और अनुपालन दबाव इस सिस्टम की खामियों में शामिल हैं। GST सिस्टम की सफलता के लिए स्वैच्छिक अनुपालन सबसे अहम है, क्योंकि इससे अधिक से अधिक लोग अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से जुड़ेंगे। इससे टैक्स बेस बढ़ेगा और रेवेन्यू में इजाफा होगा। को लेकर देश भर में 26 फरवरी को बाजार बंद करने का आह्वान किया गया है और ट्रकों के पहिए यानी ट्रकों को भी जहां तहां खड़ी करने का भी आह्वान किया गया है। साथ ही 1500 जगहों पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, आपको बता दें, कुछ ही महीनों बाद बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इस चुनाव से पहले ही भाजपा सत्ताधारी पार्टी TMC के बीच वाक युद्ध शुरू हो चुका है। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही वहां पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव से पहले राज्य में शुरू हुई हिंसा और हमले की घटनाएं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि वहां पर चुनाव की राह आसान नहीं है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो हिंसा की इन घटनाओं के पीछे वो राजनीतिक मकसद मानते हैं। इससे पहले आपको बता दें, आज चुनाव आयोग की बड़ी बैठक होने वाली है। जैसा कि आपको बता दें, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब इसमें चुनाव की समीक्षा को लेकर चुनाव आयोग की बड़ी बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह तक बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग आज इन राज्यों में चुनाव की तारीखों पर अंतिम फैसला कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने जो भविष्यवाणी की है
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तरीय नेताओं के ऊपर हमले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर भी पिछले वर्ष दिसंबर में कोलकाता दौरे के दौरान हमला हुआ था। इसमें पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेता घायल हो गए थे। इसके बाद कुछ दिन पहले ही राज्य के मंत्री उनके ऊपर बम से हमला किया गया। इसके बाद 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर भी हमला किया गया। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस बात को लेकर एक राय रखते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीच सीधा और कांटे का मुकाबला है। इन विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यहाँ पर चुनावी हिंसा का इतिहास काफी लंबा है। इस बार भी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव का होना काफी मुश्किल लगता है। हालांकि इनका यह भी कहना है कि इस बार के चुनाव में पहले की अपेक्षा कम हिंसा देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप सिंह का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में उतरी है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राष्ट्रीयता के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ी है। साथ ही पार्टी ने राज्य में ममता सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ जो मोर्चा खोला है उसका उसे फायदा जरूर मिल सकता है। चुनाव में विपक्षी पार्टियों के वोटर्स को डराने की कोशिश पर राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप सिंह का कहना है कि अब लोग इस तरह की राजनीति से थक चुके हैं, अब वो बाहर निकलेंगे। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। वहीं शिवाजी सरकार भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में वर्षों से सत्ताधारी पार्टियां इसी तरह से अपने विरोधियों को डरा धमकाकर चुनाव जीतती आई हैं। इस बार लोग बेहद करीब से इसको देख रहे हैं। उनकी राय की ममता जिस तरह की भाषा का उपयोग करती हैं, इसको वहां के पढ़े लिखे लोग सही नहीं मानते हैं। भाजपा इस चुनाव में ममता पर काफी आक्रामक है और साथ ही उसकी मौजूदगी भी पहले से कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। वहीं प्रदीप सिंह का भी कहना है कि भाजपा लोगों को यह बताने में काफी हद तक सफल होती दिख रही है कि ममता हिंदुओं के बारे में नहीं सोचती है। वहीं ममता द्वारा जय श्री राम के नारे का विरोध करने की घटना ने इसको कहीं न कहीं प्रमाणित करने का भी काम किया है। इसके बाद यहाँ एक ममता विरोध का नारा भी बन चुका है। जहाँ तक इस चुनाव में ममता के तरीके की बात है तो ये पहले ही यानी पहले की तरह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको जवाब देने की भूमिका में है। केंद्र सरकार में होने का फायदा भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। उनका यह भी कहना है कि चुनावी हिंसा जिस तरह से लेफ्ट और अन्य पार्टियां करती थी, इस बार वैसा नहीं हो सकता। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में राज्य पुलिस उपयोग न के ही बराबर होगा, इसलिए टीएमसी इस बार हिंसा का फायदा अपनी जीत के लिए नहीं उठा सकेगी। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि ये चुनाव हिंसा रहित नहीं होने वाला है। हालांकि पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों को लेकर कई सर्वे भी सामने आ रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। हाल ही में एबीपी सीओटर ने सर्वे जारी किया था, उसमें टीएमसी को 154 से 162 सीटें जीतते हुए बताया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 98 से 106 सीटें जाने की बात कही गई। वहीं लेफ्ट प्लस कांग्रेस के खाते में 26 से 34 सीटें जाने की बात कही गई और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। हालांकि जो सर्वे सामने आए उसमें ममता बनर्जी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन 2016 के चुनाव की तरह इस बार ममता बनर्जी की सीटों में काफी नुकसान हो सकता है।